हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जी सुबह का टाइम है। यहाँ पर जो मेहंदी है वो मैंने भिगो कर रखी हुई, बस इसी को मिक्स कर कर रख रही हूँ। तो चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है, घर का सारा काम निपटाना बाकी है। लेकिन जो मेहंदी मैं रात को भिगोना भूल गई थी, तो सुबह सुबह सबसे पहले इसी को भिगो कर रख रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मेहंदी गिर गई थी, तो हाथ के हाथ यहाँ पर पूरा किचन है, इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद सिर्फ चाय पानी के बर्तन है वही मुझे क्लीन करने रहेंगे, और जो दूध बच गया इसको मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। उसके बाद जो चलते हैं बेडरूम में, जो सारे कपड़े हैं मैंने मशीन में लोड लगाए थे वो भी मैंने सुखा दिए। अभी जो ये पूरा कमरा है उसको क्लीन करना है, नीट एंड क्लीन साफ़ करना है। सबसे पहले ये वाली जो बेडशीट है वो मैं चेंज करूँगी, तो वीक में 2 बार मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। तो बस सुबह-सुबह इसी तरीके से हम गृहिणियों का जो काम है घर का वो स्टार्ट हो जाता है करना। वैसे तो कहने को तो सिर्फ हम होते हाउसवाइफ, लेकिन जो घर का काम है वो नेवर एंडिंग होता है। तो यहाँ पर जो बेडशीट है वो मैं चेंज कर लूँगी, उसके बाद फिर जो आगे का काम है वो मैं करूँगी, तो पता ही नहीं चलता है। इसी तरीके से पूरा दिन जो घर का काम करते-करते कैसे निकल जाता है। तो बस बेडशीट है वो भी अच्छी तरीके से खींच कर मैं सेट कर देती हूँ। इस तरीके से दबा कर जो सेट करते हैं तो बिल्कुल भी सरवटें भी नहीं आती है, और ज़्यादा देर वक़्त तक जो अच्छी खासी बनी रहती है। तो यहाँ पर बेड है वो भी मैंने अच्छे से पूरा सेट कर लिया है, क्लीन कर लिया है। और मेरे बेटे का रूम है उसको भी मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। इसके बाद आ गई हूँ बाहर की तरफ, तो यहाँ पर जो सोफ़ा है आप देख सकते हैं कुछ हालत इस तरीके से हो चुकी है। जो पीछे का कवर ये पूरा हट गया है, आप देख सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जो कवर ठीक करना है, तो पूरा जो सोफ़ा इसको आगे की तरफ खींचकर नीचे पूरा फर्श है इसको क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि जो होता वही है कि रोज़ के रोज़ हम सोफ़ा को इसी तरीके से हटाकर नीचे की तरफ पीछे सफाई नहीं करते हैं। तो वैसे भी कवर इस तरीके से हो चुका है, तो मैंने सोचा हाथ के हाथ यहाँ पर पीछे भी पूरा क्लीन कर लेती हूँ। और आप देख सकते बहुत सारी जो डस्ट है वो इकट्ठा हो चुकी है। तो यहाँ पर सोफ़ा है इसको मैंने पूरा आगे की तरफ कर दिया है। पीछे आप देख सकते थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो भी पड़ी हुई है और बहुत ही डस्ट है। तो इसको मुझे क्लीन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो झाड़ू है उससे मैं पूरा क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी। तो ये जो पूरा सोफ़ा है इसको मैं इसी तरीके से महीने में 1 बार पूरा आगे की तरफ कर लेती हूँ, ताकि पीछे की तरफ पूरी अच्छे से जो साफ़-सफ़ाई है वो हो जाए। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद जो पोछा आता है वो मैंने ले लिया, इसी से जो मैं क्लीन कर रही हूँ, लेकिन अच्छी तरीके से पूरा नहीं हो रहा। तो इसीलिए ये मैजिक मोब है इसको मैंने छोड़ दिया है। जो हाथ का पोछा है वही मैं लगा रही हूँ, ताकि अच्छी तरीके से जो पूरा फर्श है इसको मैं रगड़-रगड़ कर पूरा क्लीन कर सकूँ, साफ़ कर सकूँ। तो यहाँ पर इसीलिए बैठकर मैं ये पोछा लगा रही हूँ, ताकि अच्छे तरीके से पूरा जो कोना-कोना है वो मैं साफ़ कर सकूँ। तो बस इस तरीके से जो थोड़ा-सा जो समय निकाल कर जो मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं, तो कोई भी चीज़ें ख़राब नहीं होती, और टाइम टेबल के साथ जो हमारा काम है वो भी अच्छी तरीके से पूरा निपट जाता है। तो नीचे की तरफ और पीछे पूरा अच्छे से मैंने नीट एंड क्लीन साफ़ कर लिए। इसके बाद जो ये वाले जो सोफ़ा के कवर इसको मैं अच्छे से पूरा सेट कर दूँगी, ताकि देखने में भी अच्छा लगे, वरना जो पूरा निकल गया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ख़राब सा लग रहा था। तो बस थोड़ा-सा ये वाला जो काम बढ़ जाता है जब भी मुझे पूरा क्लीन करना होता है पीछे की तरफ, तो पूरा जो सोफ़ा है इसको मुझे आगे लेना पड़ता है। तो यहाँ पर क्लीन करने के बाद यहाँ पर जो सोफ़ा है इसके कवर है वो भी मैं अच्छी तरीके से पूरा सेट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर पीछे की तरफ पूरा अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर मैं अच्छे से जो सोफ़ा है इसको झाड़ दूँगी, ताकि जो भी छोटा बहुत कचरा होता है वो निकल जाए। उसके बाद जो फिर से ये वाले कवर है वो मैं सेट कर लेती हूँ।
तो यहाँ पीछे से ये सारे कवर निकल गए थे, अभी जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर सोफ़ा है वो सेट हो चुके हैं, यहाँ भी अच्छे से पूरा सेट हो गया है। तो अब सिर्फ कुशन है वो यहाँ पर लगाने हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक गमला रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से यहाँ पोछा लगा देती हूँ। इसके बाद फिर जो पाम ट्री है वो गमला है वो मैं रख दूंगी। यहाँ पर सारे जो कुशन है इसको भी मैंने लगा दिया है, तो देखने में बहुत बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब ये तो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है जब हम कुछ साफ सफाई एक्स्ट्रा करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर सोफ़ा से जो अटैच टेबल है कांच की, यहाँ पर कांच है वो भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो सोफ़ा को साफ़ करने के बाद ये सारी डस्ट है जो पीछे से पूरी निकली है, तो मैं पहले मोटा मोटा ये सारा कचरा है वो मैं हटा देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे अभी जो डस्टिंग क्लीनिंग है वो भी करनी है। तो मोटा मोटा कचरा मैंने उठा लिया। इसके बाद जो पूरे घर के अंदर झाड़ू लगाना है वो मैं लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से जब भी कुछ एक्स्ट्रा काम निकालते हैं तो थोड़ा वक्त ज़रूर लग जाता है, लेकिन फिर जो सुकून मिलता है, शांति मिलती है, अच्छे से इसको देखते हैं, तो इस तरीके से हमारा मन भी बहुत हैप्पी हो जाता है जब घर हम देखते हैं पूरा ऑर्गेनाइज रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन ये पूरा लिविंग रूम लग रहा है। तो हमारी थकान है वो भी उतर जाती, जो पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाता है। तो पूरे घर के अंदर जो मैंने झाड़ू है वो भी लगा लिया है। इसके बाद फिर जो बारी आती है पोछा लगाने की, लेकिन उससे पहले जो सारी डस्टिंग करनी है वो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर टीवी वगैरह जो सारे साफ़ सफाई करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी डस्ट बहुत आ ही जाती है। हफ्ते में 3 या 4 बार अच्छी तरीके से यहाँ पर पूरा डीप क्लीन करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, लेकिन इतनी ही धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा मैंने साफ़ कर लिया है, क्लीन कर लिया है। फ्रिज को भी अच्छी तरीके से बाहर से मैंने क्लीन कर दिया है। इसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो ये वाला जो मोब है वो मैंने ले लिए, इससे मैं पूरे घर के अंदर पोछा लगाऊंगी। आजकल जो मैं बैठकर थोड़ा आलस कर जाती हूँ, वरना मैं बीच में जो बैठकर ही पोछा लगाती थी तो मेरा जो वेट है वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। आजकल थोड़ा सा जो मेरा वेट है वो भी बढ़ गया है। तो कोई नहीं, वो तो चलता रहता है, दोबारा से मैं ट्राई करूँगी तो फिर से मैं जो मेरे वेट को कंट्रोल कर लूँगी, वो तो हमारे ही हाथ में है। तो बस जब से मैं स्टार्ट करूँगी तो अच्छी तरीके से फिर से पूरा मैनेज हो जाएगा। तो बातें करते करते यहाँ पर जो पूरे घर के अंदर जो पोछा है वो भी लग चुका है। इसके बाद जो बाहर आंगन है वहाँ पर भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने फर्श को क्लीन कर लिया, साफ कर लिया। तो अंदर आते ही पूरा घर अच्छे से नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज देखकर जो पूरी थकान है वो उतर जाती है। तो यहाँ पर सारी लाइट्स चालू है वो हम बंद कर देते हैं, फैन चालू है। तो पूरा जो घर का काम अच्छी तरीके से निपट चुका है, घर साफ सुथरा हो चुका है। तो लाइट्स वगैरह बंद करते उसके बाद फिर चलते हैं बाहर की तरफ। तो मेरे बेटे के रूम के अंदर भी लाइट्स चालू है, वहाँ पर भी बंद कर लेते हैं। उसके बाद बैठकर आराम से जो पानी है वो मैं पीऊँगी, क्योंकि इतना जो काम करते करते थोड़ी सी थकान भी लग जाती है। तो बस आराम से बैठकर थोड़ा सा जो पानी है वो पीऊँगी, उसके बाद फिर से काम में लग जाऊँगी। तो दिन के टाइम काम करते करते मैं जो बैठकर पानी है वो पी लेती हूँ, फिर जो मैं भूल जाती हूँ तो मुझे हेडेक हो जाता है, इसीलिए मैं याद कर कर जो बैठकर पानी है वो बीच बीच में पी ही लेती हूँ। तो पूरा काम करने के बाद यहाँ पर जो मेहंदी भिगोई थी वो भी भीग चुकी है। अभी मुझे खाना भी बनाना है, लेकिन जो मेहंदी है वो मैं बालों में सबसे पहले लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर जो खाना बनाऊँगी तब तक मेरे बालों में मेहंदी का कलर है वो भी आ जाएगा। और ये सींग है जो मेरे हस्बैंड लाए थे तो बाहर ही रह गई थी, तो इसको भी मैं डब्बे के अंदर जो ट्रांसफ़र कर कर रख देती हूँ। फिर जो बारिश जैसा मौसम हो जाता है तो फिर जो थोड़ी सी वो खाने में क्रंची नहीं रहती, इसीलिए मैं इसको भी अच्छी तरीके से रख लेती हूँ डब्बे के अंदर। तो आ गई हूँ बेडरूम में। यहाँ पर जो सारी ड्रेसिंग टेबल के पास बाहर चीज़ें पड़ी थी वो भी मैंने अंदर की तरफ रख दिया है। और यहाँ पर जो बालों में मेहंदी है वो मैं लगा लेती हूँ। तो बस इस तरीके से कुछ जो दिन का काम है हमारा चलता रहता है, और खुद का भी मैं ध्यान रखती हूँ। इसी तरीके से जो हम गृहिणी काम को बैलेंस कर कर चलते हैं तो काम हो भी जाता है घर का, और हमारा भी ध्यान रख सकते हैं। तो पूरा घर का काम निपटाने के बाद यहाँ पर बालों में मेहंदी भी मैंने लगा दी, और इस तरीके से जो एक पॉलीथीन में लपेट देती हूँ ताकि मेहंदी है जो बालों में सूख न जाए।
अगर सूख जाती है तो फिर जो बाल ड्राई हो जाती है, इसलिए मैं ऐसे ही लपेट लेती हूँ। और इतनी मेहंदी मैंने बचा ली है। मेरे हस्बैंड को भी दोपहर को मैं, जब वो ऑफिस आएंगे घर पर, तो मैं इसके बालों में लगाऊंगी। और यहाँ पर सिर्फ चाय पानी के बर्तन ही अभी बाकी है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो सारे बर्तनों को भी मैंने वॉश कर दिए। एक साइड जो चावल है वो भी भिगो कर रख दिए है। और यहाँ पर जो आम का रस है वो मैं बना कर रख दूंगी। तो इस तरीके से मल्टीटास्किंग जो मेरा काम चलता है, तो फटाफट से जो सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर आम का रस है वो बना रही हूँ। थोड़ा सा दूध और चीनी डाली, इसको ब्लेंड कर लूँगी। फिर रख दूँगी फ्रिज के अंदर, ताकि ठंडा ठंडा चील हम दोपहर के टाइम खा सके। तो आम का रस भी तैयार है, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद फिर जो आगे का जो हमारे खाने की तैयारी है वो मैं करूँगी। तो इसी तरीके से जो हमारा काम है वो गृहिणियों का चलता ही रहता है। कहने को तो हाउसवाइफ है, लेकिन पूरा दिन काम हमारा चलता है। यहाँ पर सब्जी है वो मैं बना रही, बस वही बेसिक मसाले सिंपल ही मैंने डालकर सब्जी बनाई हुई है। कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं डाला है। बस यहाँ पर ओनियन का तड़का देकर फिर सारे जो ड्राई मसाले, हल्दी मिर्च, वही सारे मसाले डालकर यहाँ पर फिर जो मैंने चने हैं वो डाल दिए उबले हुए, कसूरी मेथी डाली है। और यहाँ पर हमारी चने की सब्जी वो भी तैयार हो चुकी है। इसके बाद सिर्फ मुझे रोटी ही अब बनानी है। तो तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, फिर जो गर्मा गर्म रोटी बनाकर हम लोग खा लेंगे। तो सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ, करीब 3 साढ़े 3 बजे का वक्त होगा। पूरा काम है वो भी मैंने निपटा दिया है। जो सारे कपड़े सूख गए थे वही मैं यहाँ पर बैठ कर जो फोल्ड है वो कर रही हूँ। तो कपड़े उठाने के बाद सीधा मैं चली गई थी बाल धोने के लिए। तो बाल भी मेरे जो अभी सूख जाएंगे थोड़ी देर, फिर मैं कपड़े फोल्ड करने के बाद आराम करूँगी। बस ऐसे ही लेटूंगी, नींद तो मुझे नहीं आएगी। तो बस इस तरीके से पूरा दिन जो काम में ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बस थोड़ी देर ऐसे ही बैठी थी, फिर मुझे याद आया कि फ्रिज के अंदर आइसक्रीम पड़ी है, तो ये पूरी मैंने फिनिश कर दी है। मेरा वज़न भी फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया है, लेकिन क्या ही करें, एक बार जो मेरी आइसक्रीम खाने की आदत हो जाती है तो फिर निकलती ही नहीं है। काफ़ी हद तक मैंने जो मेरा वज़न घटा दिया था, लेकिन फिर से जो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो बस कोई नहीं, मुझे फिर से जो स्टार्ट करना है वज़न कम करना, वो तो मैं कर ही लूँगी। यहाँ पर मैं आ गई फिर से रूम के अंदर। यहाँ पर जो मैं गई थी मेरी मम्मी के घर, वहाँ से मैंने ये जो 2 है सिलिकॉन की ट्रे वो मैंने खरीदी है कुल्फ़ी जमाने के लिए। तो सिलिकॉन की थी इसीलिए मुझे पसंद आ गई, क्योंकि आसान हो जाता है कुल्फ़ी को निकालना। तो 69 रुपीज़ की एक ट्रे है, तो मैंने 2 ली है। अलग अलग शेप की लिए, ताकि एक डिज़ाइन वाली और एक स्क्वायर है वो वाली ली है। तो इसके अंदर जो स्टिक डालने का है वो कट कर कर नहीं आया है, सिर्फ निशान बनाया हुआ है। तो मुझे चाकू से जो इसको थोड़ा सा जो कट भी करना होगा, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से कुछ जो निशान बनाया हुआ है, तो इसको आसान हो जाता है निकालना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, वहाँ पर जो थोड़ा सा ही हल्का सा मैं चाकू से करूँगी तो आसानी से ये पूरा जो कट हो जाएगा। तो एक इस तरीके की ट्रे है वो मैंने ली है डिज़ाइन वाली। बस हल्का सा ही जो मैंने यहाँ पर चप्पू से जो पुश किया, तो इसी तरीके से ये पूरा जो स्टिक है इसके अंदर आ जाएगी। तो बस इस तरीके से जो दोनों ट्रे के अंदर मैंने जो कट लगा ली है, इसके बाद ये दोनों ट्रे है इसको भी मैं अच्छे से पानी से लिक्विड से वॉश कर दूंगी। क्योंकि हम खरीदते हैं तो फिर ऐसे ही कुल्फ़ी वगैरह तो नहीं बनाएंगे, इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे बिना धोए। तो यहाँ पर इसको मैं जो साफ़ कर लूँगी, और 2-3 बर्तन ऐसे ही यहाँ पर पड़े थे, तो हाथ के हाथ इसको भी मैं क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, सीधे मैं आप लोगों को दूसरे दिन की क्लिप है वो दिखा रही हूँ। दोपहर का वक्त है, करीब 2 या 3 ढाई बजे का, सॉरी 2:30 बजे का वक्त होगा। तो हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। तो तीनों देवरानी जेठानी तैयार हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर जो हम पूरी कॉलोनी वाले साथ में जाने वाले थे पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए। तो बस 4 बजे का हमारा शो था, इसीलिए हम लोग तैयार हो रहे थे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मूवी देखने के लिए, जो गुजराती फिल्म है जमकुड़ी।
तो इसीलिए हम सारी गर्ल्स मिलकर गए हुए थे, पूरे 27 लोग हम लोग गए हुए थे। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।